आज हम एक ऐसे रुद्र अवतार के बारे में जानेंगे जो बहुत ही रहस्यमयी है। एक ऐसे शिकारी जो अंधेरे में छिपे हुए अधर्म का शिकार करते हैं। इनका नाम है मृगव्याध। देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरी, दर्द भरी पुकार से। सोचिए, एक ऐसी आवाज जो डर और बेबसी की गहराइयों से निकली हो। जब दुनिया में हर कोई लाचार था, तब महादेव से ये प्रार्थना की गई थी। तो चलिए कहानी की जड़ तक चलते हैं। इस नायक के आने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर समस्या कितनी बड़ी थी, कितनी गहरी थी। जरा सोचिए, एक ऐसे विशाल जंगल के बारे में जहां कभी शांति हुआ करती थी, लेकिन अब वहां सिर्फ डर और अफरा-तफरी का राज है। हिंसक राक्षस खुलेआम घूम रहे थे, ऋषियों की तपस्या भंग कर रहे थे और मासूम जानवरों को मार रहे थे। और सबसे खराब बात जानते हैं क्या थी? ये अधर्म कायर था। ये हमेशा अंधेरे की आड़ में छिपकर हमला करता था। और बस इसी पुकार और इसी अराजकता के जवाब में एक शक्ति का उदय हुआ। शिव के ध्यान से एक ऐसी ऊर्जा ने जन्म लिया जो इस छिपे हुए अंधकार को जड़ से मिटाने वाली थी। और सबसे कमाल की बात तो उनके नाम में ही छिपी है। मृग यानी कोई भी प्राणी, और व्याध यानी शिकारी। लेकिन वो कोई आम शिकारी नहीं थे। वो धर्म की रक्षा के लिए शिकार करते थे, अधर्म का शिकार। उनका स्वरूप बड़ा ही अनोखा था। वो आधे तप थे जो उनकी गहरी शांति और प्रकृति से उनके जुड़ाव को दिखाता है, और आधी अग्नि जो अधर्म को भस्म कर देने वाली उनकी जबरदस्त शक्ति का प्रतीक है। यही शांति और शक्ति का संतुलन उन्हें इतना असरदार बनाता था। और उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी आंखें। ऐसी आंखें जो रात के घने से घने अंधेरे को भी चीर सकती थीं। मतलब जो चीज किसी को भी नहीं दिख सकती थी, वो उनके लिए शीशे की तरह साफ थी। तो फिर चलिए उनकी इस शक्ति और उनके मकसद को 3 छोटी-छोटी कहानियों से समझते हैं। इनसे उनका असली स्वरूप और भी साफ हो जाएगा। पहली कहानी है एक ऐसे राक्षस की जो अपना रूप बदलने में माहिर था। वो ऋषियों को परेशान करता और जैसे ही कोई उसे पकड़ने आता, वो जंगल में गायब हो जाता। हालत ये थी कि देवता भी उसे नहीं ढूंढ पा रहे थे। लेकिन जब मृगव्याध आए तो उन्होंने कुछ अलग ही किया। उन्होंने उस राक्षस को अपनी आंखों से नहीं, बल्कि जंगल की आत्मा को महसूस करके ढूंढा। जैसा वो कहते हैं, अधर्म की गंध छिप नहीं सकती। वो बुराई को देख नहीं रहे थे, वो उसे महसूस कर रहे थे। उन्होंने पत्तों की सरसराहट को सुना, जमीन के कंपन को महसूस किया, हवा का रुख समझा, और बस जंगल की नब्ज पकड़कर उन्होंने उस छिपे हुए राक्षस का पता लगा लिया और एक ही बाण से उसका अंत कर दिया। अब दूसरी कहानी तो और भी मजेदार है। इसमें मृगव्याध किसी बाहरी दुश्मन का नहीं, बल्कि किसी के अंदर छिपे हुए अधर्म का शिकार करते हैं। इस बार शिकारी खुद शिकार बन जाता है। एक राजा था जो अपने घमंड में चूर था। वो एक दिव्य हिरण को सिर्फ अपनी शान के लिए खेल खेल में मारना चाहता था। पर वो हिरण कोई और नहीं, खुद मृगव्याध थे। वो राजा के अंदर छिपी क्रूरता और अभिमान का शिकार करने के लिए उस रूप में आए थे। ये कहानी असल में किसी बाहरी शिकार की है ही नहीं, ये तो भीतर के अधर्म के शिकार की है। जैसे ही राजा ने बाण चलाने की कोशिश की, उसकी नजरें मृगव्याध से मिली और वो कांप गया। तब मृगव्याध ने उसे ज्ञान दिया, ये जंगल घूमने फिरने की जगह है, हिंसा की नहीं। जो यहाँ के जीवों को दुख देगा, उसका पूरा राज्य भी दुख में डूब जाएगा। बस इस एक पल ने उस राजा को हमेशा के लिए बदल दिया। हमारी आखिरी कहानी एक ऐसी प्राकृतिक आपदा के बारे में है जो असल में प्राकृतिक थी ही नहीं, उसे असुरों ने बनाया था। एक ऐसी भयानक आंधी जो पूरे जंगल को तबाह करने के लिए भेजी गई थी। तो मृगव्याध ने क्या किया? पहला कदम, उन्होंने अपनी शिकारी वाली रफ्तार से उस तूफान का पीछा किया, उसकी गति से गति मिलाई। दूसरा, उन्होंने हवाओं में छिपे उस आसुरी मंत्र को पकड़ लिया जो उसे चला रहा था, और आखिर में उस मंत्र को भस्म कर दिया, और जंगल एक बार फिर बच गया। तो इन सब कहानियों से हमें मिलता क्या है? मृगव्याध का असली संदेश क्या है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। असल में उनका स्वरूप ही उनका संदेश है। अमावस्या की रात जैसा उनका शरीर, अंधेरे को चीरती हुई आंखें, हवा से भी तेज गति
और शिकारी और शांति देने वाले, ये दो रूप। उनका हर एक गुण उनके मकसद को पूरा करता है। उनका पूरा का पूरा स्वरूप ही जैसे ये कह रहा हो, जो दूसरों को दिखाई नहीं देता, मृगव्याध उसे भी देख लेते हैं। और ये सिर्फ बाहरी अंधेरे की बात नहीं है, ये धोखे, अहंकार और हमारे अंदर छिपे अधर्म की भी बात है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बातें हैं समझने वाली, वो ये हैं। अधर्म चाहे कहीं भी छिप जाए, वो पकड़ा ज़रूर जाएगा। प्रकृति पवित्र है, उसका सम्मान होना ही चाहिए। शक्ति का इस्तेमाल हमेशा रक्षा के लिए होना चाहिए और सबसे बड़ा शिकार अपने अहंकार का करना चाहिए। आखिर में मृगव्याध रुद्र का वो रूप है जो ये पक्का करते हैं कि प्रकृति, जीवन और सत्य का संतुलन कभी भी टूटे नहीं। वो उस संतुलन के अदृश्य रक्षक हैं। और यहीं पर हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है। अगर मृगव्याध आज के समय में होते तो वो किस छिपे हुए अधर्म का शिकार करते? हमारे समाज में या हमारे अपने अंदर आज का वो छिपा हुआ अधर्म क्या है?